हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विप्रो लिमिटेड के शेयर के बारे में। 499.65 आज 500 रुपये मल्टीपल बार टच करने के बाद में हल्का सा 500 के नीचे बंद हुआ है। पूरे आईटी स्पेस के अंदर में आज एक तेजी थी, विप्रो को उसी का फायदा मिला है। कोई इंडिविजुअल न्यूज नहीं है विप्रो की, जस्ट बिकॉज ऑल द आईटी स्टॉक्स वर अप, विप्रो इज ऑल्सो अप। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आगे की, व्हाट इज गोइंग टू हैपन। क्या आपको बहुत बड़ी रैली देखने को मिलेगी, क्या यहाँ से गिरावट देखने को मिलेगी, व्हाट आर द वैल्यूएशंस लाइक, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोज आने वाली जो वीडियोस हैं वो आपको लगातार मिलती रहे। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले विप्रो का, जो इस टाइम पे चार्ट पैटर्न है वो क्या बता रहा है। तो देखिए, विप्रो के अंदर में जब रिजल्ट्स आए तो रिजल्ट आने के बाद बहुत तगड़ा ये चला, 511 पे ओपन होके एक ही दिन में 530 लगा के हफ्ता खत्म होते होते लेकिन पूरा फिजल आउट हो गया, 500 के नीचे आके बंद हो गया। और विप्रो का जो चार्ट पैटर्न है उसके अंदर में प्रॉब्लम ही हमेशा सेलिंग एब्जॉर्प्शन की रही है। सेलिंग एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है कि स्टॉक ऊपर जाता तो है, गिरावट के बाद कोई गिरावट आई फिर स्टॉक ऊपर जाता तो है, लेकिन अगली गिरावट में फिर से सरेंडर कर देता है। एवरी टाइम इट गोज अप एंड अ बिग सेल ऑफ कम्स, द स्टॉक अगेन कम्स बैक टू इट्स वैल्यूज। और यहाँ पे यही डर था, अभी भी ये डर बरकरार है हल्का, कि ये जो पूरा रेड कैंडल इतना बना, क्या ये एक साल के लिए टॉप बन गया है या 6 महीने के लिए टॉप बन गया है। दिस इज द बिग क्वेश्चन इन विप्रो। एक चीज जो अच्छी हुई है विप्रो के अंदर में वो ये है कि इसने पहला रेड कैंडल का हाई तो पार किया है। यहाँ पे रेड कैंडल जो इसने बनाई थी 23 जनवरी के हफ्ते में, ये वीकली चार्ट है, एक कैंडल एक हफ्ते को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ आप देखोगे तो 486 का इसने हाई बनाया था, उसके तो ऊपर निकला है। अब ये वीकली कैंडल है तो ये हफ्ते के एंड में खत्म होती है, अभी भी हफ्ते में जो है दिन बचे हुए हैं। हफ्ता खत्म होते होते क्या है, 486 के ऊपर बंद होता है। दैट इज द बिग क्वेश्चन। अगर 486 के ऊपर बंद होगा तब इसके अंदर में फर्दर रैली देखने को मिलेगी, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे ये लगता है कि ऊपर की तरफ में 530 तो एक चैलेंज है विप्रो के लिए। उससे होगा क्या, अगर ये 486 पे बंद होता है कि इसके डाउन साइड जो है ना वो कैप्ट हो जाएगी, फिर बहुत अच्छा एक इसका सपोर्ट बन जाएगा बिटवीन द लेवल्स ऑफ 450 एंड 460। फिर 450 के नीचे आपको विप्रो जाता हुआ नहीं दिखेगा। देन जो पहले 400 रुपये पे विप्रो था, अब आपको 450 रुपये आपको लेके चलना पड़ेगा आगे के लिए। सो जिन लोगों ने खरीदा रिजल्ट्स के लिए या रिजल्ट से पहले, तो उन लोगों के लिए भी अच्छा है कि एक नीचे का सपोर्ट जो है वो ऊपर थोड़ा सा आ जाएगा, प्रोवाइडेड ये 486 के ऊपर में बंद हो जाए। वैल्यूएशंस की बात करेंगे विप्रो की, तो मुझे बहुत सस्ता नहीं है ये शेयर। 23 के पी मल्टीपल पे चल रहा है और इसका जो एवरेज पी मल्टीपल है मार्केट जो उसको देती है 17 का देती है। तो वहां से लगभग ऑलमोस्ट 20-30% जो है ये ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, राइट। और मैंने अभी पिछली वीडियो के अंदर ही एक लॉजिक बताया आपको कि कभी आपको ये समझना हो कि स्टॉक बहुत ऊपर जाएगा या बहुत नीचे जाएगा, अगर आपको ये लॉजिक समझना हो तो आप स्क्रीनर पे जाके सिर्फ पी रेशो का ये चार्ट खोल के देखो। जब आप पी रेशो का चार्ट खोल के देखते हो आपको दो चीजें देखने को मिलती हैं। एक आपको देखने को मिलता है ये पी की लाइन जो ये चल रही है ऊपर नीचे, ठीक है, ये पी रेशो है इसका। दूसरा आपको देखने को मिलते हैं ये बार ग्राफ्स, राइट, जो बार्स बने हुए हैं। ये बार्स कुछ नहीं है, ये बार्स आर बेसिकली ईपीएस, ठीक है। ये ईपीएस होता है, इसका मतलब होता है अर्निंग पर शेयर। कंपनी कितना पैसा एक शेयर के लिए कमा देती है, दैट इज द ईपीएस, राइट। और ये है पीई रेशो। इन दोनों का रिलेशन क्या होता है, सिंपल लॉजिक है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप बड़ा चार्ट खोल के देखोगे, ऐसे मैंने 10 साल का चार्ट खोल के देखा है इन दोनों का, आप एक चीज हमेशा नोट करोगे कि जो प्राइस टू अर्निंग रेशो है और जो ईपीएस का चार्ट है ये हमेशा जाके मिलते हैं। प्राइस टू अर्निंग रेशो इफ इट इज अवे फ्रॉम द ईपीएस इट विल श्योरली कम डाउन टू द ईपीएस, ठीक है। अगर प्राइस टू अर्निंग रेशो बहुत ज्यादा ऊपर चला गया है और ईपीएस उतना ऊपर नहीं गया है, इसका भी मतलब वही है कि स्टॉक जो है ओवर वैल्यूड है। मैंने कई बार वीडियोस में बताया है कि स्टॉक की वैल्यूएशन ढूंढने का कोई एक तरीका नहीं है, बहुत सारे तरीके हैं, एंड दिस इज जस्ट वन ऑफ द वेज वेर यू कंपेयर द प्राइस टू अर्निंग रेशियो टू ईपीएस, ठीक है। 2020 के अंदर में जब स्टॉक नीचे चला गया था, यू कैन सी दैट द पी हैज क्रैश्ड एंड द ईपीएस इज सो मच हायर देन द पी रेशो। तो स्टॉक ने ऊपर जाना ही है। और 2021 के अंदर में जब यहाँ पे गैप बना एंड देन इट केम टू एन एंड, तो दोबारा से नीचे क्रैश हुआ। आपके पास में जो अपॉर्चुनिटी थी वो यहाँ थी 2023 के अंदर में, 2022 के अंदर, जब मैंने बहुत बार बनाया आईटी स्टॉक्स के ऊपर वीडियो की अच्छा है ले लो, राइट। बट द सेम अपॉर्चुनिटी इज नॉट राइट नाउ। व्हाई? बिकॉज यू कैन सी दैट द गैप इज ऑलमोस्ट क्लोज्ड ओवर हियर। यहाँ पे ईपीएस है और यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। मैं ये नहीं कह रहा कि इसके ऊपर जाएगा नहीं, लेकिन अगर ये इसके ऊपर जाएगा तो नीचे भी आएगा। जब तक ईपीएस बढ़ेगा नहीं, ईपीएस बढ़ाने का तरीका क्या है, रिजल्ट्स। जब तक प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आएगी, अच्छे रिजल्ट्स नहीं आएंगे, ईपीएस नहीं बढ़ेगा,
तब तक आपको इसके अंदर में बहुत ज़्यादा सोचने का या बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आपको नहीं ढूंढनी चाहिए। ये 2020 के बाद में भी जो रैली आई, ये इसीलिए आई बिकॉज सबको ये ईपीएस एक्सपेक्टेड था कि ये जो 2020 तक इसका ईपीएस था ये बढ़ने वाला, और बढ़ा भी, ये बढ़ा भी। लेकिन अब फिलहाल आईटी से अभी फॉर द टाइमिंग 6 महीने, 8 महीने, 12 महीने, 18 महीने किसी को ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं है कि ये ईपीएस बढ़ के दोबारा से बहुत ऊपर जाएगा, राइट। इट इज गोइंग टू बी देयर एंड देयर अबाउट्स। आपको पता है आईटी का भी इतना पॉजिटिव आउटलुक नहीं है। स्टॉक क्योंकि ज्यादा गिर गए थे, जैसे आप देख सकते हो कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो हैज गॉन बिलो। मैंने आपको बोला कि ये मिलेंगे, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट ये मिल चुका है। 24 के करीब का इसका जो है पीई चल रहा है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो इसका ईपीएस जो है 25-26 के करीब चल रहा है। इट्स ऑलमोस्ट देयर, राइट। तो जब ये ऑलमोस्ट वहां पे, तो इट इज डिसेंटली वैल्यूड। तो ऐसा नहीं है आपको ये प्राइस वो नहीं है जो आप सोचोगे कि दोबारा नहीं मिलेगा। सो दैट्स वाई विप्रो में जिन्होंने ले लिया 350 में, 400 में, 420 में, वो आराम से बैठे। लेकिन जिनको अब नया खरीदना है तो उनको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। दीज आर नॉट द बेस्ट लेवल्स टू बाय विप्रो। एटलीस्ट वेट फॉर द प्राइस टू कम डाउन और वेट फॉर द अर्निंग टू गो अप। यू बेसिकली हैव टू वेट फॉर समथिंग लाइक दिस टू हैपन, जहां पे ईपीएस बहुत जल्दी शूट अप कर जाए और अभी जो पी रेशियो है वो नीचे की नीचे रह गई है, वहां पे भी आप बाय कर सकते हो। बट नेवर बाय समथिंग लाइक दिस, राइट। ये कभी मत बाय करना जहां पे आपको दिख रहा है कि पी रेशियो बहुत ऊपर है और ईपीएस नीचे है, तो आपको वहां पे भी एक क्रैश देखने को मिलेगा। विप्रो में फिलहाल ना कोई क्रैश है और ना कोई इसके अंदर में ऐसी वैल्यू है जो ढूंढनी है। इट इज एब्सोल्युटली डिसेंटली पॉइज्ड। और ऊपर की तरफ में फिलहाल तो मुझे लगता है 530 एक हर्डल रहेगा। वहीं नीचे की तरफ में आई थिंक वंस इट क्लोजेस अबव 486 आपको नीचे भी अब सबड्यूड 460, 465 के करीब अच्छा सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो एक नई रेंज विप्रो में जो पहले 440 से 400 के बीच में थी, फिर 440 से 500 के बीच में हुई, अब आपको वो 460 से लेके 530 के बीच में देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो ऑन विप्रो। आई होप आपको लॉजिक और लेवल्स जो है क्लियर आउट हो गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि रोज आने वाली वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट गाइस।